नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराज जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे नियमों की, कुछ ऐसे अद्भुत विषयों के बारे में जो कि महाराज जी ने हम सभी के कल्याण के लिए बताए हैं। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति यह नियमों को मान लेता है, यानी कि अगर यह चार चीजें ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में अवतरित हो जाती हैं, तो आपको इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना है। यदि इन चार बातों का आप अपने जीवन में छोड़ देते हैं, तो जीवन में आपको बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि यह चार बातें महाराज जी द्वारा बताई गई हैं कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन चार चीजों को, जो कि महाराज जी ने हमें हमारे कल्याण के लिए बताई हैं। महाराज जी कहा करते हैं, मैं पहले बंधु मैं पहले बिंदु में आपको बताने जा रही हूँ। महाराज जी ने कहा है कि यदि जीवन में ईश्वर की कृपा के चलते आपको गुरु का सानिध्य मिल जाता है, यदि आप अपने गुरु को खोजने में, गुरु का जीवन में प्रवेश करवाने में सफल हो जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि ईश्वर से आपको प्रताप किसी का प्राप्त हो गया है। ऐसा ही सानिध्य है श्री महागुरु का। आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं, महाराज जी भी हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। जिनको भी आप अपने जीवन में, जिनको गुरु का स्थान देते हैं, उनका गुरु का सानिध्य मिल जाता है, तो जीवन में कभी भी आपके गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में चाहे किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रतिष्ठा को यदि आप प्राप्त कर लेंगे, तो व्यक्ति आजीवन अपने गुरु के चरणों में जीवन आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती, और ऐसा व्यक्ति सीधे और सीधे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है, करता भी है। तो इसीलिए जीवन में यदि आप गुरु खोजने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनके फलस्वरूप जीवन में गुरु के सानिध्य का आजीवन आनंद ले, म- आजीवन गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और आजीवन अपने गुरु का सम्मान करें। अब चलते हैं दूसरे बिंदु की ओर। महाराज जी कहते हैं कि यदि जिस प्रकार से आपके जीवन में गुरु का अवतरण होता है, यदि ईश्वर की कृपा से आपको ईश्वर की भक्ति यदि प्राप्त हो जाए, जीवन का सबसे मूल स्वरूप यही है। हर व्यक्ति चाहता है कि ईश्वर की भक्ति आ जाए, लेकिन प्रयासरत होने के बावजूद भी ईश्वर की भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यदि आप इन भाग्यवान लोगों में से हैं जिनको ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो गई है, तो ईश्वर की भक्ति का सानिध्य और ईश्वर की बधाई का अनुसरण करके जीवन में चलने वाला व्यक्ति ही सदैव कामयाब होता है। ऐसा व्यक्ति यश और कीर्ति को, जीवन के भाग्य को और जीवन के सत्य को भी प्राप्त करने में सफल रहता है। तो यदि आपके जीवन में कभी ईश्वर की भक्ति यदि प्राप्त हो जाए, तो कभी भी ईश्वर को भक्ति को मत छोड़िएगा। ऐसा ही होगा कि जैसे आपके जीवन में को सब कुछ मिल गया हो, लेकिन आपने उसे सब चीज का, समृद्धि का प्राप्त करने की बजाय उसे समृद्धि से मुख मोड़ लिया हो, तो इतना अशुभ होता है। ऐसा करना तो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति को प्राप्त होने के बाद भी भूल जाता है। ईश्वर का अनुसरण करना तो इसीलिए जीवन में कभी भी ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको जीवन की भक्ति, ईश्वर की भक्ति जो आपको प्राप्त हुई है, वह छिन्न हो चले। तीसरा अद्भुत नियम है, तीसरी बात महाराज जी कहते हैं कि यदि आप अपनी सद्बुद्धि समझ कर सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने के साथ ज्ञान का प्रताप प्राप्त कर लें, तो ज्ञान का जो प्रताप आपको प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के प्रताप के फलस्वरूप, उस ज्ञान के चलते उसका अनुसरण करना भी बहुत जरूरी है। जीवन में यदि आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ, चाहे अर्थ ज्ञान ही प्राप्त हो जाए, जीवन के सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाए, किसी भी स्वरूप में हो सकता है। किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि आप उस ज्ञान से सफलता प्राप्त कर लेते हैं और बाद में उस सफलता के माध्यम से उसे प्राप्त के विज्ञान को भी भूल जाते हैं या उसको अनदेखा करते हैं, तो जीवन में आपको
पछताना निश्चित है। यह भूल कभी ना करें कि जीवन में किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रताप के बाद में उसको अनदेखी बिल्कुल ना करें। और कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में यह बात लिखी गई है कि ज्ञान का जितना भी आपने अर्जित किया है, उस ज्ञान को दूसरों पर प्रेषित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मेरे द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान यदि मैं अपने तक ही सीमित रखूं, तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि ज्ञान का आश्रय ही यही है कि जो आपने अर्जित किया है उसको दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों के कल्याण में भी आप काम आ सकें। तो इसीलिए जीवन में जो भी ज्ञान को आपने अर्जित किया है, उसको दूसरों के साथ साझा करें, मत भूलें। इसीलिए आपको ऐसा कार्य नहीं करना जिससे ईश्वर से प्राप्त हुई यह अद्भुत चीज जो है, यह अद्भुत बात है, उनको कभी भी भूल ना जाए। अब चलते हैं हम चौथे और अंतिम महाराज जी की सबसे कही गई बात, जो आपको महाराज जी ने बताई है। यह है कि यदि आपको ईश्वर की कृपा के चलते सेवा का भाव मन में जागृत हो, यदि आपका हो जाए ऐसा सेवा भाव, वैसे तो बहुत कम लोगों के मन में जागृत होता है। क्योंकि जो लोग अपने जीवन का अलावा अन्य लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या आज के समाज में बहुत कम है, या ना के बराबर ही है। लेकिन मान लें आपको ईश्वर की भक्ति के चलते सेवा का भाव यदि ईश्वर आपको प्रदान कर दें, तो इस सेवा के भाव को सदैव दूसरों की सहायता में लगाने का प्रयास करें। और यह सद्बुद्धि भी महाराज जी आपको देते हैं। क्योंकि महाराज जी के मुख्य शिक्षकों का जो स्तंभ है, उसमें से सेवा भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यदि आपके मन में दूसरों के प्रति यह इच्छा जागृत हो जाती है कि आपको भी दूसरों का भला करना है, आपको दूसरों की भलाई सोचना है, आप भी समाज के लिए चिंतित हैं, तो इस भाव को भी कभी भी अस्त मत होने दें। क्योंकि ये भाव इतना चमत्कारिक है, जैसे ईश्वर की अमूर्त कृपा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार अमुक भक्ति मेरे जीवन का उद्धार कर लेता है, ऐसे इस भाव को यूं ही मत गवाइए। जीवन भर आजीवन इस सेवा के भाव को यूं ही संचित करके रखिएगा। क्योंकि कई लोग होंगे जो आपके भरोसे बैठे होंगे, आपके द्वारा अगर उसे सहायता प्राप्त होगी, तो आपके जीवन में भी कुछ उजागर होगा। तो इसीलिए इन भाव को, इन बातों को कभी भी आजीवन नकारात्मक मत बनाएं। इन चार बातों को यदि आपके जीवन में एक भी बिंदु जीवन में शामिल होगा, तो उसे संचित करें, दिन भर उसके साथ निभाइए। आप पाएंगे कि ईश्वर की भक्ति भी आपको ललचा रखती है। वह भक्ति आपके जीवन में अवतरित होगी, निश्चित तौर पर आपके जीवन को बहुत बड़ा उदाहरण बनाकर स्थापित करेगी संपूर्ण समाज के लिए। तो आशा करते हैं कि यही आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा। अब विदा लेने का समय आ गया है। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर जरूर बताएं, हम प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर भी जरूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।